मई महीने मरियम माह के नाम पर भी जाना जाता है। इसके बारे में, इसके इतिहास, इसका महत्व और इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम मनन करेंगे। सबसे पहले क्रिस्तीय जीवन का लक्ष्य क्या है या मानव जीवन का लक्ष्य ही क्या है। अधिकांश हम सोचते हैं कि हमारे इस दुनिया में हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ पैसा कमाना या कुछ अच्छा जीवन जीकर एक इतिहास बनाकर हमें जाना, जो कि वास्तव में नहीं है। मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु के समान बनना है। यीशु के समान बनने का मतलब ये नहीं कि वचन पढ़ना और उनके गुणों को अपनाना, यीशु के समान चलना फिरना, वो नहीं है, बल्कि वास्तव में यीशु के स्वभाव को ही, ईश्वरीय स्वभाव को प्राप्त करना। ये अपनाना नहीं बल्कि प्राप्त करना है। इसलिए कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को मनाने के लिए हमें अवसर देते हैं पूजन पद्धति के द्वारा। कैथोलिक कलीसिया में यदि आप देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन मनाया जाता है। आगमन काल से लेकर क्रिस्त राजा पर्व तक 1 वर्ष होता है, जहां हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को हम मनाते हैं और उस मनाने के द्वारा ईश्वर हमें प्रभु यीशु के जीवन के सहभागी बनाकर, मानो हम भी यीशु के साथ उस समय हम जीवित रहे हों, उस प्रकार का एक अनुभव हमें देते हैं। पूजन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्तीय कार्य हम कर सकते हैं। यह मानव कार्य नहीं है बल्कि ईश्वर का कार्य है, जहां ईश्वर 2000 साल पहले जो घटनाएं घटी थी, यानी यीशु के संपूर्ण जीवन को यहाँ वर्तमान बना देते हैं। इसके बारे में यदि आप ज्यादा समझना चाहते हैं, पवित्र यूकरिस्त के ऊपर जो बनाया हुआ वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख लीजिए। तो इस पूजन पद्धति के द्वारा, यानी यीशु के जीवन में सहभागी होने के द्वारा, ईश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें यीशु के समान बनाते जाते हैं। विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त में प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करके हम उनके समान हम बनाए जाते हैं। इस यात्रा में मां मरियम का अहम भूमिका है। उनके इस स्थान को और कोई नहीं ले सकता। और इस पूजन पद्धति की इस काल चक्र के समान, यानी कैलेंडर के समान, हम देखते हैं हमारे सामान्य जो कैलेंडर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है, ये हर महीना विशेष व्यक्ति के लिए या घटना के लिए या एक रहस्य के लिए समर्पित किया गया है। जैसे हर सप्ताह में भी हम देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर ये होता है। जैसे शनिवार मां मरियम के लिए अर्पित दिन माना जाता है, बुधवार संत योसेफ के लिए मनाया जाता है, और जहां संत एंथनी प्रसिद्ध हैं वहां मंगलवार के दिन उनके लिए दिया जाता है। इस प्रकार सप्ताह के अलग अलग दिनों को अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग भक्ति के लिए समर्पित किया गया है। उसी प्रकार 12 महीना 12 विशेष व्यक्ति या रहस्य के लिए समर्पित हैं। जैसे उदाहरण के लिए जनवरी महीना प्रभु यीशु के पवित्र नाम के लिए अर्पित है, फरवरी महीना पवित्र परिवार के लिए, मार्च महीना संत योसेफ के लिए, अप्रैल महीना अति पवित्र यूकरिस्त के लिए, मई महीना मां मरियम के लिए, जून महीना प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय के लिए, जुलाई महीना प्रभु यीशु के अति पवित्र लहू के लिए, अगस्त महीना धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भ के लिए, सितंबर महीना दुखों की मां के लिए, अक्टूबर महीना पवित्र रोसरी के नाम पर, नवंबर महीना शोधाग्नि की आत्माओं के लिए, और दिसंबर महीना धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के नाम पर। अभी मई महीना मां मरियम के लिए अर्पित है। इसके बारे में, इसका इतिहास, इसका महत्व और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में ही मां मरियम को महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा था और आज भी हम देते हैं। अलग अलग समय पर जरूरत के अनुसार अलग अलग भक्ति का आगमन हुआ या उसका बनाया गया। जैसे 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं
कि कलीसिया में ये मई महीने को मां मरियम के लिए अर्पित करके एक विशेष जगह के लोग मनाने शुरू किए। 16वीं शताब्दी में इसके बारे में हम लेखों को देख सकते हैं, पुस्तकें लिखी गई हैं, और आगे चलते चलते 18वां 19वां शताब्दी में भी इसके बारे में बहुत सारे लेख हैं। लेकिन संत पिता पॉल छठवें ने अपने लोक परिपत्र यानी एनसाइक्लिकल मंथ ऑफ मे इस नामक इस परिपत्र में वे आदेश देकर मई महीने को मरियम के लिए समर्पित महीने के रूप में विश्वव्यापी कलीसिया में मनाने के लिए आदेश दिए। और इसलिए मई महीना जगह जगह पर विशेष रूप से मरियम के लिए समर्पित रूप से मनाया जाता है। और इसके बारे में हम बहुत सारे जगहों पर और भी संत पिता लोग लिखे हैं। उनके बाद के संत पिता जॉन पॉल द्वितीय हों, बेनेडिक्ट 16वें हों या अन्य संत पिता हों, और अभी भी संत पिता फ्रांसिस भी मई महीने को विशेष रूप से रोसरी करने के लिए हमसे आह्वान किए हैं, मां मरियम के द्वारा प्रार्थना करने के लिए। तो ये रहा इसका इतिहास। इसका महत्व क्या है? जैसे शुरुआत में मैंने कहा, हम सभी प्रभु यीशु के समान बनने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि नैतिक जीवन में केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि हमारा व्यक्ति ही ईश्वरीय जीवन को ग्रहण करके यीशु के समान बनते जाना है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में मां मरियम एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये केवल मां मरियम मई महीने के लिए सीमित नहीं है। जैसे मैंने कहा, हर शनिवार हम उनके लिए अर्पित करते हैं, उनके नाम पर हम अर्पित करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई पूछते हैं, ये क्यों? इसका फर्क यह है, जैसे प्रोटेस्टेंट चर्च में क्या होता है, सोला स्क्रिप्चुरा यानी केवल बाइबल, उन लोग उसको छोड़ के अन्य कोई भी चीज को नहीं मानते हैं। ये उनका कथन है, वास्तव में नहीं है। उन लोग भी परंपरा को महत्व देते हैं। कौन सी परंपरा को? कैथोलिक परंपरा को नहीं, बल्कि प्रोटेस्टेंट परंपरा जो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। यह परंपरागत जो शिक्षा उनको मिली है, यानी मां मरियम को नहीं मानना, अन्य संस्कारों को नहीं मानना, और विवाह एक संस्कार नहीं है, और उनका प्रोटेस्टेंट चर्च में संस्कार होता ही नहीं है। वहां केवल एक अपने बाइबल को पकड़कर उसको एक सामान्य पुस्तक के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, उसकी शिक्षा होती है, लोग उसको उपयोग करके प्रार्थना करते हैं, बस। लेकिन कैथोलिक कलीसिया में आप आइए, यदि आप गहरे रूप में जाएंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, इस सत्य को। जैसे एक उदाहरण के लिए, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव हम मना रहे हैं 25 तारीख, दिसंबर 25 तारीख। यदि आप वास्तविक रूप से उस दिन की पूजन पद्धति पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु के जन्म के वही घटना वहां ईश्वर के द्वारा वर्तमान बनाया जाता है। यह कार्य कोई भी प्रोटेस्टेंट चर्च में संभव नहीं है। ना केवल नहीं मनाते हैं, बल्कि संभव नहीं है। और यहां ये जब ईश्वर संभव बनाते हैं, इसको करते हैं, उसके साथ मां मरियम का होना अनिवार्य है। उन लोग केवल पुस्तक पढ़कर उस पर मनन कर कर प्रार्थना करते हैं, तो वहां मरियम का नहीं होना भी एक प्रकार से उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां उन लोग जैसे चाहते हैं उस पर उन लोग वैसे ही उसकी व्याख्या करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो परंपरागत शिक्षा उनको मिली है 16वीं शताब्दी के बाद से, लेकिन जो परंपरागत शिक्षा हमें मिली है और हम भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, मां मरियम इस यात्रा में, जैसे जो उदाहरण में दिया, इस प्रकार ही हम देखते हैं प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन में हम सहभागी होते हैं, जो बिना मां मरियम का संभव नहीं है। इसलिए मां मरियम का हमारे जीवन में महत्व है। हमें इस सत्य को ध्यान में रखना, समझना जरूरी है। अन्यथा लोग हमारे पास आकर हमारा ध्यान भटका देते हैं और अपने जो ना समझ की जो बातें हैं हम पर तोपते हैं लोग आजकल। इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए मई महीना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो साल भर के जो कार्य है उसका केंद्र हम मई महीने में केंद्रित करते हैं, क्योंकि अन्य रहस्यों पर भी हमें मनन करने की जरूरत है। इसलिए मई महीने को मां मरियम के नाम पर अर्पित किया गया है। तो इस महीने में हमें
क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम पास्का काल को छोड़कर अन्य काल में हम देखते हैं कि हम दूत संवाद बोलते हैं। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया, वो महत्वपूर्ण प्रार्थना है। वो हमारे कलीसिया की परंपरागत एक शिक्षा और एक प्रार्थना है जो कि दिन में 3 बार बोला जाता है वास्तव में, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 6 बजे, जहां हम प्रभु यीशु के शरीर धारण पर हम मनन करके हम यह अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। ईश्वर इम्मानुएल जो हमारे साथ हैं, उसका अनुभव करने के लिए कलीसिया हमें वो प्रार्थना दी है। लेकिन पास्का काल में हमें दूत संवाद के जगह पर स्वर्ग की रानी प्रार्थना को हमें बोलना है। यदि आपको ये प्रार्थना नहीं मालूम है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और प्रार्थना दे रहा हूं, आप उसका उपयोग करिएगा। तो ये प्रार्थना हम दिन में इन 3 बार इसका प्रयोग करें और इसमें हमें अनुभव करना है। और मई महीना हम जानते हैं अधिकांश प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का समय है, पास्का काल में आता है। तो हमें उस पास्का काल में मां मरियम का स्थान और उसके बाद में पेंतकोस्त का समय, पेंतकोस्त त्योहार और उसका समय में भी हमें मां मरियम के जो महत्व है उस पर हमें मनन करने की जरूरत है। हम आने वाले दिनों में उस पर हम मनन करेंगे। दूसरा कार्य, आप अपने घर में मां मरियम के नाम पर एक वेदी बनाइए। मैं विश्वास करता हूं आपके घर में आप प्रार्थना के लिए एक अलग स्थान रखे होंगे। उसी प्रकार मां मरियम के लिए एक अलग स्थान बनाइए मई महीने में, केवल इस महीने के लिए, जिसको आप मरियम वेदी नाम दीजिए, जहां आप मां मरियम की कोई प्रतिमा रख सकते हैं, फोटोस रख सकते हैं और संत लोगों के कथन आप ले सकते हैं। लेकर आप कुछ फ्लक्स बना सकते हैं या कहीं लिखकर उसको रख सकते हैं। कहीं कहीं हमारे घरों में जैसे हम वचन का प्रिंट करा के हम घरों में जैसे रखे हैं फोटो बनाकर अन्य रूप में, इसका मरियम के बारे में भी हमें रखना जरूरी है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण में देता हूं, संत मैक्सिमिलियन कोलबे का कथन यह है, जितना प्रभु यीशु मरियम से प्यार किए उतना हम कभी मरियम से प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मरियम से प्यार करने से मत डरिए। तो हमें मरियम से प्यार करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मां मरियम से हमसे कहीं गुना ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस प्रकार कर सकते हैं और उसके आसपास को और अच्छा से सजाकर, जैसे ग्रोटो होता है उस प्रकार आप अपने घर में एक जगह को आप मां मरियम के लिए सजा सकते हैं। वो हमें यह अनुभव देगा कि मां मरियम हमारे साथ हैं। तीसरा है रोजरी बिंदी। रोजरी का नाम सुनते ही लोगों का चेहरा बदलता है, मैंने देखा है, क्योंकि ये कभी कभी इस प्रार्थना को ऐसे बना दिया जाता है कि ये आदत से ही लाचार होकर हम बोलते हैं। मुंह चलता है, शब्द निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं रहता है, हम वहां रहते नहीं हैं। लेकिन वास्तव में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, जहां हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन पर हम वहां मनन करते हैं। पवित्र रोजरी बिंदी पर हमें जो बनाया हुआ वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको देख लीजिए। लेकिन यहाँ हम ये कर सकते हैं, हर दिन 5 भेद हम जो बोलते हैं, जैसे ज्योति का भेद हो, आनंद का भेद हो, दुख का भेद हो या महिमा का भेद हो, उस दिन का पहला भेद आप आपके सुबह की प्रार्थना के समय ही आप बोल दीजिए। ये ज्यादा व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पारिवारिक रूप से भी करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही पहला भेद और 5 भेदों को आप अलग अलग समय के लिए बांट कर रख दीजिए। वो आप आपके समय सारणी के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार उसको बना सकते हैं। वो क्या करेगा, हमें यह अनुभव देगा कि हमारे साथ मां मरियम चल रही हैं और हमारा जीवन यीशु के जीवन के साथ बदलते जा रहा है। जैसे आटा में हम खमीर रखते हैं और पूरे आटा को वो खमीर बना देता है, उसी प्रकार यदि हम ईश्वर को हमारे जीवन के शुरुआत और दिन के अलग अलग जगह पर हम उनको याद करके हम विशेष रूप से रोजरी बिंदी बोलते हैं, जहां हम मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। हम ईश्वर की कृपा को हम ग्रहण करने का एक माध्यम हो सकता है। और शाम को पारिवारिक रूप से मिलकर रोजरी बिंदी करिएगा और रोजरी बिंदी के बीच में भेद की घोषणा के बाद कम से कम 5-10 सेकंड मौन रहकर उस रहस्य पर मनन करना
मत भूलिएगा। तीसरा, मां मरियम की स्तुति विनती, ये भी रोसरी के साथ चलता है, लेकिन अधिकांश जगहों पर इसको छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप पारिवारिक प्रार्थना के समय इसका जरूर उपयोग करिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो इसकी अगुवाई करते हैं, पढ़ते हैं, वो केवल अपनी आंख खोल कर रखें। दूसरे लोग सब अपना हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके मां मरियम के लिए जो नाम लिया जाता है उस नाम को अपनी आंखों के सामने लाकर मरियम से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहिए। ये आप अनुभव करेंगे कि आपकी प्रार्थना होगी। नहीं तो हम पुस्तक से कुछ पढ़ते हैं, वो वास्तव में प्रार्थना होती ही नहीं है। तो इसको करने की कोशिश करिए। चौथा है, आप इस महीने में विशेष रूप से अपने आप को और अपने परिवार को मां मरियम को अर्पित करिए, समर्पित करिए। इसके लिए संत लुईस मॉनफोर्ट एक बहुत बड़े एक पुस्तक लिखे हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी, वो प्रार्थना का अनुवाद हमें मिल सकता है। उसका आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं उस प्रार्थना का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप जरूर उसका प्रयोग करिएगा। और यदि हो सके तो आप मेडल्स का प्रयोग कर सकते हैं। मां मरियम के मेडल्स बहुत सारे मिलते हैं, स्कैपुलर भी मिलते हैं। यदि आपका आस पड़ोस में कहीं संभव हो तो आप उसका भी प्रयोग करिएगा। और जब कभी आप रोजरी विनती करते हैं, याद कर विनती आप जरूर बोलिएगा। और अपने जीवन में मां मरियम को साथ ले चलिए, आप सफलता का अनुभव करेंगे। सफलता जो दुनिया की नजर में केवल नहीं, ईश्वर के नजर में भी। हमारे जीवन मां मरियम के साथ ईश्वर की ओर जो यात्रा है, ये सफल हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर हमारे साथ रहे।